मैं अल्पेश संघवी, ILJD के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ILJD इंटरनेशनल लैब फॉर ज्वेलरी एंड डायमंड, हमारा जो टॉपिक है डायमंड और डायमंड ज्वेलरी में परचेज़ करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, और उसी के आधार में हम ऑनलाइन ज्वेलरी की शॉपिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि ऑनलाइन जो बाइंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन बाइंग करने का बेनिफिट क्या है। सबसे जो बड़ा बेनिफिट है कि आपको पूरी दुनिया में अलग अलग डिज़ाइन जो चल रही है, वैरायटीज़ ऑफ डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप शॉपिंग करने के लिए किसी शोरूम में जाते हो या किसी जगह पे अलग अलग शोरूम में जाते हो तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, और उस टाइम के दौरान जितनी भी रेडी स्टॉक में ज्वेलरी होती है वही आपको देखने को मिल सकती है। और वही चीज़ ऑनलाइन में आपको बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत ही अलग अलग कल्चर की, अलग अलग टाइप की, आपकी जो चॉइस होती है उस टाइप की डिज़ाइन का सिलेक्शन करने का मौका मिलता है। और जब हम किसी शॉप में जाके बाइंग करते हैं तो वहाँ पे एक लिमिटेड स्टॉक होता है, और उस स्टॉक के आधार पे आप पूरे दिन अलग अलग, अगर 2-4 शॉप में भी जाते हो तो आपका पूरा दिन खराब होता है, और उसके बाद भी सही चीज़ या सही डिज़ाइन की परचेजिंग हो या ना हो हमें पता नहीं होता है। तो आज जो जिन लेडीज़ों को भी अगर टाइम नहीं है मार्केट में जाके टाइम निकाल के ज्वेलरी को परचेज़ करने का, वो लोग आज ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं। जिनको स्पेसिफिक कोई नई डिज़ाइन या कुछ ढूंढना है वो लोग भी आज ऑनलाइन डिज़ाइन को ढूंढ रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन ज्वेलरी की बाइंग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें से अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो सीधा ही उसको ऑर्डर मत कीजिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आप वैल्यूएबल चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, उसकी अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को अगर पसंद करते हो आप तो उसको सबसे पहले डायरेक्ट ऑर्डर मत कीजिए। उस वेबसाइट में उसकी डिटेल्स को देखिए, उसकी रेपुटेशन को देखिए, उसके रिव्यूज़ को आप स्टडी कीजिए कि जो सब आपको जो वेबसाइट पे आप परचेज़ कर रहे हो वो वेबसाइट सही है या नहीं, या सप्लायर सही है या नहीं, उसकी पहले जानकारी लीजिए। अगर सप्लायर सही है तो सेकंड स्टेप पे आता है आप किस मेटल में ज्वेलरी परचेज़ करें। हर चीज़ को आपको अच्छी तरह स्टडी करना ज़रूरी है कि आप जो ज्वेलरी परचेज़ कर रहे हो उसमें गोल्ड है, सिल्वर है या प्लेटिनियम है। अगर गोल्ड है तो कितने कैरेट में है, उसकी प्योरिटी क्या है, 18 कैरेट में बनी हुई ज्वेलरी है, 20 कैरेट में बनी हुई ज्वेलरी है, 22 कैरेट में बनी हुई ज्वेलरी है। तो एक्चुअल गोल्ड की जो प्योरिटी है उसी के आधार पे गोल्ड का रेट फाइनल होता है। तो जो ज्वेलरी आप परचेज़ कर रहे हो उसमें गोल्ड के परसेंटेज क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, उसके आधार पे उसके प्राइस भी सही लगे हैं या नहीं वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो होता है जेमस्टोन, जेमस्टोन अगर आपकी किसी ज्वेलरी में जेमस्टोन लगा हुआ है तो वो जेमस्टोन रियल है या सेमी प्रेशियस है या बिल्कुल ही अलग ही स्टोन है, मतलब जो जर्कन है। अगर जेमस्टोन लगा हुआ है तो जेमस्टोन के अंदर रियल है या नहीं है, या सेमी प्रेशियस है या सिंथेटिक है। जेमस्टोन किसी भी प्रकार का हो सकता है, और जेमस्टोन अगर रियल है उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, उसमें भी अलग अलग माइंड्स के हिसाब से उसके अलग अलग प्राइजेज़ लगते हैं। रियल जेमस्टोन सेम ही जेमस्टोन हो लेकिन 10 रुपये कैरेट भी आ सकता है और 1 लाख रुपये कैरेट भी आ सकता है। तो सिर्फ उसकी सर्टिफिकेशन पे आप मत जाना कि हाँ इसमें नेचुरल लिखा है या रियल लिखा है तो ये अच्छा ही स्टोन होगा। किस टाइप का स्टोन है, उसकी वैल्यू इतनी क्यों है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बाद उसके अंदर डायमंड भी लगे हुए हैं तो डायमंड में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डायमंड के अंदर उसकी कलर्स क्या है, उसकी क्लैरिटी क्या है, उसका वेट कितना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह चेक करनी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, डायमंड नेचुरल है या नहीं है। अगर नेचुरल नहीं है तो CVD है, मोजोनाइट है, जर्कन है या बिल्कुल ही सिंथेटिक कोई अदर ही डायमंड है। ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
लेने से पहले जितना आप ध्यान रखोगे उतना आपका फ़ायदा है, क्योंकि हमारी लैब में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ज्वेलरी परचेस करने के बाद चेकिंग करवाने आते हैं। चेक करते वक्त पता चलता है कि जिन्होंने उनको रियल डायमंड दे के ज्वेलरी दी है उसमें जर्कन लगे हुए हैं, मोजोनाइट लगा हुआ है, कई बार CVD निकलता है, और रियल डायमंड के साथ वो लोग सर्टिफिकेट भी रियल प्रोवाइड करते हैं, फिर भी उसके अंदर स्टोन या डायमंड सिंथेटिक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बाइंग करते वक्त चेक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हो, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ चेक क्या करनी है, अगर जेमस्टोन नेचुरल है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर डायमंड नेचुरल है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, गोल्ड की प्योरिटी अगर उन लोगों ने मेंशन की है तो वो भी सर्टिफिकेट में कितनी प्योरिटी का गोल्ड है उसका हॉलमार्किंग होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर सर्टिफिकेट में मेंशन की हुई है और रेप्यूटेड लैब से सर्टिफाइड है, तभी उस ज्वेलरी को आपको ऑर्डर करना है। और ऑर्डर करने से पहले एक बार रिटर्न पॉलिसी चेक करना भी ज़रूरी है कि रिटर्न पॉलिसी में उन लोगों ने क्या क्या कंडीशन रखी हुई है। क्या अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो उसकी बायबैक वैल्यू क्या मिलेगी, अभी के अभी रिटर्न कर रहे हो तो क्या कंडीशन है, अगर साल भर के बाद उसी कंपनी को हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें कितने % की वैल्यू मिल रही है। क्योंकि जिस कंपनी से आप बाइंग करते हो ज्वेलरी, उसी कंपनी में अगर आप रिटर्न करते हो तो जितनी ज़्यादा वैल्यू उसी कंपनी से मिलती है उतनी और किसी दुकान से या किसी कंपनी से आपको नहीं मिलेगी। अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा डिडक्शन लिखा हुआ है कि अगर आपने जो परचेजिंग की उसकी 1 साल के बाद 50% वैल्यू मिलेगी या 60% वैल्यू मिलेगी, तो ऐसी ज्वेलरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आपको मैक्सिमम 80-90% आपको रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो चीज़ आपके प्राइस के अकॉर्डिंग सही है। तो जब भी आप ऑनलाइन ज्वेलरी बाइंग कर रहे हो, आपको बेनिफिट भी है, अच्छी डिज़ाइंस मिलते हैं, अच्छे कलेक्शंस मिलते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसे चीटिंग करने वाले लोग भी होते हैं मार्केट में। तो पूरी तरह से आपको ज्वेलरी या ज्वेलरी के सर्टिफिकेट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद भी आपने बाइंग कर ली, आपको चीज़ अच्छी लग रही है, डिज़ाइन जो फ़ोटो में दिख रही है एज इट इज़ वही लग रही है। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट पे डिज़ाइन अच्छी लगती है, लेकिन रियल में जब उसको हम देखते या पहनते हैं हमें उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो वो रिटर्न पॉलिसी में वो चीज़ क्या है, मतलब उसमें कुछ भी आपका डिडक्शन नहीं होने वाला है, वो सारी चीज़ें चेक करके आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर ज्वेलरी आपको अच्छी लग रही है तो भी एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको उसको रीचेक लैब में करवाना ज़रूरी है। अगर आप 100% अपने हाथों से लैब में सबमिट करवा के चेक करवा रहे हो तो आपको 100% श्योरिटी होगी कि हाँ, जो मैंने परचेजिंग की है वो हमारी वैल्यू के हिसाब से वर्थ है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और YouTube में हमारे साथ जुड़े रहिए।